नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले एक ऐसी बाइक जिसने 125 सीसी सेगमेंट में धूम मचा रखी है, द हीरो एक्सट्रीम 125R। आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इस बाइक का रियल वर्ल्ड माइलेज, प्रोस और कॉन्स कोई नहीं बताता। तो चलिए आज हम इस बाइक को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बिल्कुल रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, क्या यह बाइक आपके लिए परफेक्ट है। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर इंडियन राइडर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है माइलेज। कंपनी क्लेम करती है हीरो एक्सट्रीम 125R का ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 66 kmpl। सुनने में तो कमाल लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या ये सच है? ओनर्स की बात करें तो उनका एक्सपीरियंस है 50 से 63 के बीच में, विद एवरेज ऑफ 58 kmpl। कुछ लोग सिटी में 50-55 kmpl और हाईवे पर 60 से ज्यादा भी निकाल लेते हैं। ARAI फिगर के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है एक 125 सीसी मोटरसाइकिल के लिए। अगर आप एग्रेसिव राइडिंग करते हैं या हेवी ट्रैफिक में राइड करोगे इसको, तो माइलेज 40 km/लीटर तक भी इसका गिर सकता है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सिटी ट्रैफिक के हिसाब से भी 40 kmpl का माइलेज काफी बढ़िया है, और नॉर्मल कंडीशन में 50 kmpl के ऊपर से तो आराम से आपको इस गाड़ी से मिल जाएगा। और इसके 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के हिसाब से 500 से 550 किलोमीटर की रेंज आपको ये गाड़ी दे सकती है। अपने राइवल्स टीवीएस राइडर 125 जिसका एवरेज 57 का है, और होंडा SP 125 जिसका एवरेज लगभग 60 के हिसाब से, इनके कंपैरिजन में एक्सट्रीम 125 का माइलेज भी काफी कॉम्पिटिटिव है। तो माइलेज के मामले में इसको मिलेंगे 5 में से 5 स्टार, और ये बहुत ज्यादा सॉलिड परफॉर्मर है। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट की, इसके प्रोस की। क्या चीज है इस बाइक के अंदर जो इसको इतना स्पेशल बनाती है? सबसे पहला पॉइंट है स्ट्राइकिंग डिजाइन और रोड प्रेजेंस। भाई इस बाइक का लुक जब आप इसको रोड पर देखते हो तो ये एकदम अलग दिखती है। शार्प लाइंस, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, और वो थोड़ा लोअर LED हेडलाइट, इट गिव्स अ प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर वाइब। लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 125 सीसी की बाइक है या कोई बड़ी स्पोर्ट्स बाइक। ये बाइक डेफिनेटली एक आई कैचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट इसका अजाइल सिटी परफॉर्मेंस, रिफाइंड इंजन। सिटी कम्यूटिंग के लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट है। इसका 125 सीसी का इंजन पंची परफॉर्मेंस देता है। लो एंड टॉर्क और डिसेंट मिड रेंज की वजह से ट्रैफिक में निकलना और क्विक ओवरटेक्स करना भी इस बाइक के ऊपर इजी हो जाता है। ट्रैफिक में कट करना भी आसान है। इंजन भी काफी रिफाइंड है, और 80-85 के आसपास अगर आप इसको चलाओगे तो वाइब्रेशन भी आपको उतने ज्यादा इससे नहीं मिलेंगे जिससे आपको स्ट्रेस हो। गियर बॉक्स भी स्लिक है और क्लच भी बढ़िया लाइट है। तो सिटी के अंदर अगर आप चलाने के बारे में सोच रहे हो, ये बाइक बढ़िया चॉइस है। तीसरा पॉइंट इसका कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। हीरो ने कंफर्ट पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया है। सीट वेल पैडेड है और राइडिंग पोस्चर भी अपराइट है, जो डेली कम्यूट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है। सस्पेंशन सेटअप भी कमाल का है। छोटे बम्प्स और थोड़ी खराब सर्फेसेस पे भी ये शॉक सेटअप काफी बढ़िया तरीके से खड्डों को ऑब्जर्व कर लेता है। और जब आप इसको चलाओगे तो आपको जरा फील नहीं होगा कि आपके हाथ में 125 सीसी की मोटरसाइकिल है। आपको लगेगा कि लगभग आप 160 या 180 के ऊपर की सीसी की बाइक चला रहे हो। चौथा इसका बहुत मेन पॉइंट है इसका कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग सिस्टम विद ABS। सेफ्टी के मामले में एक्सट्रीम 125R एक स्टेप आगे। इसमें सेगमेंट फर्स्ट 276 mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जो 125 सीसी सेगमेंट में सबसे बड़ा है, और इसके साथ मिलता है सिंगल चैनल ABS, जो अभी तक इस सेगमेंट में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको मिलेगा। तो सेफ्टी के हिसाब से सिंगल चैनल ABS का होना एक बिग प्लस पॉइंट है। पांचवा इसका सबसे मेन पॉइंट है फीचर रिच और वैल्यू फॉर मनी। फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल LED हेडलाइट, हेडलैम्प, इसके DRL, इसके टेल लाइट और इसके टर्न सिग्नल्स पूरे LED आपको इसके अंदर मिलने वाले। फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद गियर इंडिकेटर, USB चार्जिंग पॉइंट, और 1000 लाइट्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। MT-15 2 लाख की गाड़ी है, पल्सर भी 2 लाख की गाड़ी है, उसके अंदर भी आपको 1000 लाइट नहीं मिलता, लेकिन आपको 125 सीसी सेगमेंट के अंदर हीरो दे रही है। तो ये एक काफी बढ़िया बात है कि कंपनी जो है अपने फीचर्स में फुल फोकस कर रही है और कस्टमर्स को। तो ये थोड़े रियल फीचर्स है जो आपको इस बाइक के अंदर प्लस पॉइंट आपको मिलेंगे। और सबसे मेन चीज जिसके मुझे डेली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और जिसकी वजह से हीरो की 125 उसको लोग रोल कर रहे हैं, वो है उसके अंदर किक। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है, और हीरो के एक्सट्रीम के अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये बाइक काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसके कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि ये हीरो की बाइक है, और हीरो का सर्विस नेटवर्क और हीरो के पार्ट्स की कॉस्ट हम सबको अच्छे से पता है कि बहुत ज्यादा ये अफोर्डेबल कैटेगरी में रहती है। तो इसी के ऊपर बेसिस का छठा प्रोस, अफोर्डेबल ओनरशिप एंड स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क। हीरो का वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क एक ह्यूज एडवांटेज है। मेंटेनेंस हैसल फ्री है और कॉस्ट भी लो है। आप किसी भी स्टेट के कितने भी छोटे से छोटे गाँव में चले जाओ या किसी बड़े सिटी के कहीं भी कोने में चले जाओ, एक नॉर्मल गैरेज वाले भी आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम को एक पाना घुमा के ठीक कर देगा। तो ये फायदा हमें मिलते है हीरो के बाइक और स्कूटर्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हीरो एक्सट्रीम 125R के ऊपर आपको मिलेगी 5 साल की वारंटी और 5 फ्री सर्विस। तो फ्री सर्विस में आपको जो पार्ट्स के कॉस्ट है, जैसे एयर फिल्टर चेंज हो गया या इंजन ऑयल चेंज हो गया, ये आपको पे करना पड़ता है, लेकिन जो लेबर चार्ज है जो कि 300 से 500 के बीच में रहता है, वो आपको फ्री रहेगा, ना कि पूरी सर्विस। तो ओनरशिप एक्सपीरियंस गाड़ी लेने के बाद भी कुछ सालों तक आपका काफी बढ़िया रहने वाला है। अब दोस्तों ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें इंप्रूवमेंट की थोड़ी बहुत जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के कॉन्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स ने इसको रिपोर्ट किया है, वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है उसमें थोड़ा सुधार कंपनी की तरफ से हो सकता था। जो इसका पेंट है वो इतना प्रीमियम फील नहीं होता है।
और कुछ लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स में लोगों ने यह बताया कि नई गाड़ी के अंदर कुछ स्क्रूज ढीले मिले और हैंडल बार पे थोड़ा बहुत उनको रस्ट देखने को मिला है, यानी जंग थोड़ा देखने को मिला है। कुछ बाइक्स के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम और ऑयल लीकेज की भी रिपोर्ट्स आई है। तो ये कोई बड़ा सा मेजर ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा रिफाइनमेंट तो चाहिए। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई अगर 125 सीसी के अंदर इतना ही मिलता है तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप एग्जांपल के लिए होंडा की शाइन देख लो, भले उस गाड़ी के अंदर इतना स्पोर्टी लुक नहीं है, लेकिन उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो उसका मेटल टैंक है और जो उसकी फिट एंड फिनिश है दोस्तों, वो टॉप क्वालिटी आपको भी अच्छे से पता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका हाईवे परफॉर्मेंस। सिटी में तो बाइक कमाल की है, लेकिन हाईवे के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लैग होती है। 80 किलोमीटर के ऊपर इंजन थोड़ा स्ट्रेस फील करता है और ओवरटेक्स के लिए पावर कम पड़ती है। 80 की स्पीड अगर आप क्रॉस करोगे तो आपके फुट पेस के ऊपर और आपके हैंडल बार्स के ऊपर आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन नोटिस होने लगते हैं। तो लॉन्ग हाईवे राइड्स के लिए ये बाइक उतनी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया है और डेली इसके ऊपर कमेंट्स आते रहते हैं मेरे वीडियोस के ऊपर, वो है इसका ब्रेकिंग फीडबैक। कंपनी एबीएस तो दे रही है, लेकिन फ्रंट ब्रेक में बाइट की थोड़ी बहुत कमी फील होती है। बाइक को रोकने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ब्रेक लीवर पे यूज करना पड़ता है। डिस्क ब्रेक होने के बावजूद रियर ड्रम ब्रेक के अंदर भी थोड़ी फील की कमी है। थोड़ा जोर से पुश करने के ऊपर टायर ब्लॉक हो जाएगा। चलाते वक्त ये डर भी आपके मन में इस गाड़ी के ऊपर आएगा। तो सेटअप तो कंपनी की तरफ से काफी बढ़िया आया है, मोटे टायर्स, डिस्क ब्रेक्स, एबीएस के साथ, लेकिन ट्यूनिंग इस गाड़ी की थोड़ी और बेटर हो सकती थी। चौथा इसका नेगेटिव पॉइंट है लॉन्ग राइड और इसका फील एंड कंफर्ट। डेली कम्यूट्स के लिए सीट सॉफ्ट है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा अगर आप इस पे बैठोगे तो आपकी बैक साइड पर थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। और फील एंड कंफर्ट भी नॉट एक्जैक्टली द बेस्ट। टेल सेक्शन थोड़ा हाइटेड है, तो छोटे पिलर्स को चढ़ने में और उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फैमिली के हिसाब से अगर आप इस बाइक को देखोगे तो ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितने की होंडा शाइन या स्प्लेंडर वगैरह आप दूसरी जो बाइक देख सकते हो। पांचवा नेगेटिव पॉइंट है हीरो एक्सट्रीम 125R का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और थोड़ा बेटर हो सकता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कंपनी ने इसके अंदर दिया है वो छोटा है और बहुत ज्यादा धूप में उसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब आप गियर शिफ्टिंग करते हो, गियर चेंज करने के बाद गियर पोजीशन को दिखाने में थोड़ा टाइम मीटर लेता है। और जब आप सेकंड गियर से गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालोगे और उसके बाद जब आप उसको न्यूट्रल में डालोगे तो वो न्यूट्रल स्पॉट फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल इस गाड़ी पे हो जाता है। आपको बार बार उसको अप डाउन करना पड़ता है ताकि आपको सॉफ्ट स्पॉट मिले जिससे आपकी गाड़ी न्यूट्रल में आती है। और लोगों ने एक प्रॉब्लम और रिपोर्ट की है कि इसके मिरर्स जो है वो भी उतने ज्यादा बढ़िया व्यू एंगल इस गाड़ी को नहीं देते। और सबसे मेन चीज दोस्तों जो बारिश में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका मड गार्ड। रेयर साइड में जो बाइक है उसको थोड़ा ओपन रखा है ताकि इसका स्पोर्टी लुक फील हो सके, लेकिन उसका जो मड गार्ड है वो थोड़ा छोटा कंपनी ने दे दिया। तो अगर आप इसको बारिश में चलाओगे, पीछे बंदा बैठेगा, जो पीछे पैसेंजर बैठेगा, उसके कपड़े खराब तो डेफिनेटली होने वाले। चौथा पॉइंट है इसका कनेक्टिविटी गैप। इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती जो इस बाइक के राइवल्स ऑफर करते हैं, जैसे कि हॉर्नेट 125, टीवीएस की रेडा 125। ये फीचर्स तो बहुत लोग यूज भी नहीं करते और इससे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो टेकी राइडर्स है उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके रियल वर्ल्ड प्रोस एंड कॉन्स जिसकी आपने डिमांड की थी। तो अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी के लिए ये बाइक बनी है, किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। तो हीरो एक्सट्रीम 125R उन कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है जो अपनी पहली बाइक ले रहे हैं या छोटे कंप्यूटर से अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आपको स्पोर्टी लुक चाहिए, सिटी में डेली कम्यूट करना है और अच्छा माइलेज चाहिए तो ये बाइक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। ये एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल भी हो सकती है किसी बड़ी मोटरसाइकिल पे स्टेप करने से पहले। हीरो ने इस बाइक को एक स्पोर्टी कम्यूटर के रूप में पोजीशन किया है जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और फीचर्स का एक ब्लेंडेड पैकेज है। और माइलेज, अफोर्डेबिलिटी में कहीं पे भी बाइक में कोई कमी नहीं है, कहीं पे भी कंपनी ने इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो अब मेरे फाइनल थॉट्स और कंक्लूजन। इन कंक्लूजन हीरो एक्सट्रीम 125R एक कमेंडेबल पैकेज है। इसमें कुछ रफ एजेस जरूर है जैसे बिल्ड क्वालिटी और हाईवे परफॉर्मेंस, लेकिन इसके प्रोस जैसे किलर लुक्स, सिटी परफॉर्मेंस, कंफर्ट, सेफ्टी फीचर और माइलेज इसके कॉन्स पे यानी इनकी कमियों पे बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। अगर आपकी प्राइमरी जरूरत है कि आपको सिटी कम्यूटिंग के लिए बाइक चाहिए जो आपको मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा स्पोर्टी फील दे और एक्सीलेंट फ्यूल इफिशिएंसी भी दे, तो भैया सीरियसली जाके इस बाइक को सीधा बुक कर दो। बस हाईवे के ऊपर गाड़ी आपको 80 के ऊपर रिफाइनमेंट देगी, इसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करना। और जो ब्रेकिंग का पॉइंट है बाद में आफ्टर मार्केट महंगे ब्रेकिंग पैड्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा हीरो एक्सट्रीम 125 का रियल वर्ल्ड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सवाल और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।